ने एरा स्टॉप कर दियो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रा कृष्णायाच परमीव किमपि तत्त्वमहं न जानामि। वन्दे राधापदम्बुजम् विष्णुवादिकरवन्दिता यत्कीर्तिकते नैनं पुनातु ब्रह्माण्ड सर्वम्। नारायणं नरमर्षिकृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रेम पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवते महापुराण की जय श्री व्यासजी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय निताई गौर हरि बोल चित्तसार सिंधु सर्वस्व श्री भगवान राधा गोविंद की चरण कमलों को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर हम सब आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। उस महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त होने के बाद दूसरा प्रसंग आज हम गोकर्ण उपाख्यान हम सब श्रवण करेंगे। जब नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग को दुख दूर करने के बाद जब सनकादिक ने बोले कि इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से कुछ भी असंभव नहीं है, तब श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु इनसे कौन कौन उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, ये सब कहे। और ये श्रीमद् भागवत कथा जैसे ही समापन हुआ तो प्रभु श्री हरि विष्णु वहां अपने पार्षदों के साथ पधारे। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस समय
भक्ति ज्ञान वैराग वहां पर नाचने लगी। उसी समय भगवान स्वयं खींचे हुए आकर के उस जहां पर भागवत कथा हो रही थी, भगवान स्वयं वहां पर पधारे। भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे, यानी वैकुंठ को छोड़ करके भक्त क्या भक्ति प्रबल देख करके उन्हें वहां रहा नहीं गया और जबरदस्त वहां पधार गए। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। जब पधारे तो वो कैसे थे, उनका सनकादिक जी वर्णन कर रहे थे। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उनका अंग कैसा था? सजल जलधर श्याम वर्ण, जैसे आकाश श्याम वर्ण होते वैसे ही उनका रूप था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। ये पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश मैंने ये जो कमर में कटी प्रदेश में करघनी को लड़िया से सुसज्जित था। कटी प्रदेश में सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। त्रिभंग ललित यानी भगवान सबका चित्त को अपनी ओर खींच रहे थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप को शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों को का रूप माधुरी छीन ली। यानी कामदेव सभी से सुंदर है, माने सभी देवताओं में सुंदर कामदेव है। और ये कैसे लग रहे थे? एक कामदेव में करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाले इनका रूप था। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करते। वे परम आनंद चिन्ह मूर्ति मधुर, अति मधुर, मधुर नहीं सिर्फ अति मधुर, बहुत मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में अभिभूत हो गए। चित्त यानी हृदय में प्रवेश कर। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण का मित्र और श्री कृष्ण के उद्धव जी श्री कृष्ण के भक्त थे और हमेशा इनके धाम में ही निवास करते हैं। अभी भी वृंदावन में ये लता के रूप में, लता पता के रूप में बोले कि प्रभु आप जा रहे हैं तो हम यहीं रहेंगे। वही जहाँ गिरिराज है वही उन्हीं के अगल बगल लता पता के रूप में तो यही उद्धव जी वहां पर भी दूसरे में भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पढ़कर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो गोविंद हो, जय हो होने लगे। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल, यानी वहां इतना उमंग है, इतना खुशी है, इतना उमंग है कि पुष्पों की वर्षा हो रही, गुलाब की वर्षा हो रही है, रंग की वर्षा हो रही है, तथा संग ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उस सभा में
जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह की शुद्धि, यानी प्रभु में इतना खो गए, ऐसा खो गए कि अपना शरीर का शुद्ध बुद्धि खो गए और आत्मा को भी कोई शुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, क्या कहने लगे? मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी। लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक मतलब दिव्य महिमा। यहाँ तो बड़े मूर्ख, यहाँ जितने भी श्रोता है तो कोई ज्ञानी भी है, कोई दुष्ट भी है, कोई मूर्ख भी है, कोई सज्जन भी है ना? तो यहाँ पशु पक्षी भी है। ये सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। जितने भी था वो भगवान की सिर्फ दर्शन से, भागवत कथा की श्रवण करने से सबके सब निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में, संदेह नहीं कि कलिकाल में आत्मशुद्धि के लिए क्या चीज है? इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में, इस मर्त्यलोक में पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। इनसे पर तो कोई साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। यानी ये आसान भी है, भागवत कथा सुनाना, श्रवण करना आसान भी है, और सबसे बड़ी बात है इससे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र होता है। आप कहते हैं आप कृपया यह तो बताइए। आप कहते हैं और कुछ पूछ रहा हूं, बताइए। क्या पूछ रहे हैं? कि इस कथा रूप सप्ताह के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र होते? नाम पूछ के बताइए। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे तो सब, लेकिन कोई कोई ऐसा को नाम बताइए जिसको कि हम सुन करके उनके प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके प्रति आकर्षण बढ़े। एक कौन पूछ रहा है? नारद। तब सनकादिक ने कहा, क्या कहें? देखिए, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते हैं। चलना चाहिए, इधर तो चलते हैं हमेशा उल्टे। माता पिता कहे कुछ तो करते, कुछ पति कहे कुछ तो पत्नी करे, कुछ हमेशा उल्टे मार्ग में। मैंने वो हुआ महापाप। वो हुआ क्या? महापाप। उल्टा उल्टा मार्ग हुआ। मैंने ये भी जो उल्टे मार्ग कर रहे हैं, महापाप जो कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहते हैं, जो हमेशा क्रोध अग्नि में जैसे जलते रहते हैं, हमेशा क्रोध, कुछ भी करो तो गुस्सा से आके लाल, वो भी पापी है। वो भी, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। देखो, और कौन कौन? जो सत्य से च्युत है, जो हमेशा झूठे लोग, जो सत्य से च्युत है, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो माता पिता की निंदा करते हैं, जो माता पिता के निंदा करते हैं, करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, माने संतोष नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ प्राप्ति करने के लिए माने तृष्णा, हाँ, चलते रहता। जो तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम अधर्म से रहित, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी यानी अहंकारी, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाला, यानी जो कोई भी दूसरा उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लगा कैसे हम, ईर्ष्या उसको कहता है, ईर्ष्या, कैसे बढ़ रहा है, वो अंदर अंदर जलता, वो भी महा पाप है। दूसरों को उन्नति देखकर पुरने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, जो दूसरे के
दुख ऐसा नहीं कि ऐसे ही होता है, किसी को कुछ कर नहीं, वाणी से भी किसी को जो बाण की तरह आता है वो भी दुख, जो दुख देने वाले वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते, ये कथा से वो भी पवित्र हो जाते हैं। और क्या, जो मदिरापान करने वाला महापापी होता है, पापी नहीं, उसको वो किसी को कुछ नहीं करता, मैंने कुछ दुख नहीं देता, किसी को चोरी नहीं करता है, कुछ भी कर, लेकिन सिर्फ मदिरापान कर रहा है, उससे सिर्फ महापापी हो रहा है। महापापी जो मदिरापान करने वाले, जो ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण को मारने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, सब कुछ चुरावे लेकिन सोना को कभी नहीं चुराना चाहिए, सोना को स्वर्ण चोरी करने वाले महापापी होता है। गुरु स्त्री गमन, जो गुरु के स्त्री के साथ गलत में विचार करता है, वो भी महापापी होता है। और विश्वासघात सबसे बड़ा बात है, हम विश्वास किसी पर किए हुए हैं कि हमको धोखा नहीं देगा, लेकिन वो धोखा दे दिया, वो महापापी रहता है। विश्वासघात, ये 5 महापाप जो करता है, वे भी कहते हैं, वे 5 महापाप करने वाले छल परायण क्रूर पिशाचों के समान, निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये कथा सुनने से वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मंद वाणी या शरीर से पाप करते हैं, पाप कितने प्रकार से होता है, इन्हें किसी हाथ से नहीं होता कि हाथ से हम किसी के अहित कर दे तो नहीं, मन से भी किसी के बारे में गलत विचार कर लिए, वो भी पाप हो। मन से है न, वाणी से भी अगर किसी के प्रति गलत बोल दिया, वो भी पाप। मन, वाणी और कर्म से, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं।